नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर दोस्ती और इंसाफ में से किसी एक को चुनना पड़े तो क्या चुना जाएगा? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जहां दो जिगरी दोस्तों को इसी मुश्किल सवाल का सामना करना पड़ता है। ये कहानी है पंच परमेश्वर की। एक ऐसी कहानी जहां दोस्ती को न्याय की सबसे बड़ी कसौटी पर परखा जाता है। तो कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। और इनकी दोस्ती, अरे भाई, ऐसी दोस्ती कि पूरा गांव उनकी मिसालें दिया करता था। एक ऐसा अटूट बंधन जिसे देखकर लगता था कि इसे कोई नहीं तोड़ सकता। पर कहते हैं ना कि जिंदगी हर रिश्ते का इम्तिहान लेती है, तो बस इनकी दोस्ती की भी परीक्षा की घड़ी आ गई। और इस इम्तिहान की शुरुआत हुई एक वादे से, एक ऐसा वादा जो दोस्ती और फर्ज के बीच की लकीर को हमेशा के लिए धुंधला करने वाला था। तो देखिए, हुआ ये कि जुम्मन की एक बूढ़ी खाला थी। अब उनके पास थोड़ी जमीन जायदाद थी जो उन्होंने जुम्मन के नाम कर दी, लेकिन एक शर्त पर कि जुम्मन जिंदगी भर उनका ख्याल रखेगा, उनके खाने पीने से लेकर हर जरूरत पूरी करेगा। सब कुछ एक भरोसे पर टिका था। शुरू में तो सब बढ़िया चला, लेकिन फिर धीरे धीरे जुम्मन और उसकी पत्नी का रंग बदलने लगा। जो खाला कभी अपनी थी, अब बोझ लगने लगी। जब पानी सर से ऊपर चला गया और अपमान सह नहीं गया, तो बेचारी खाला ने इंसाफ के लिए पंचायत का दरवाजा खटखटाया। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां दोस्ती और इंसाफ दोनों आमने सामने आ खड़े होते हैं। अब पंचायत का फैसला सिर्फ जमीन का फैसला नहीं होना था, ये तो दोस्ती का एक बहुत बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। अब देखिए, खेल में ट्विस्ट कहाँ आता है। खाला ने अपना पंच किसे बनाया? किसी और को नहीं, बल्कि जुम्मन के जिगरी दोस्त अलगू चौधरी को। अब जुम्मन तो मन ही मन एकदम खुश कि यार दोस्त है, फैसला तो मेरे ही हक में आएगा। पर मामला इतना सीधा था नहीं। जरा सोचिए अलगू की हालत। वो एक भयानक दुविधा में फंस गया। एक तरफ जिगरी दोस्त, सालों की दोस्ती का वास्ता, और दूसरी तरफ पंच की कुर्सी का धर्म जो कहता है कि सच के सिवा कुछ नहीं। ये एक निजी रिश्ते और एक पवित्र जिम्मेदारी के बीच की सीधी टक्कर थी। और इसी दुविधा के बीच कहानी का सबसे बड़ा आइडिया सामने आता है, पंच परमेश्वर। मतलब ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक गहरा यकीन है कि जब कोई उस कुर्सी पर बैठता है ना, तो वो दोस्त या दुश्मन नहीं रहता, वो सिर्फ इंसाफ की आवाज बन जाता है, जैसे कि ईश्वर की आवाज। और अलगू ने इसी धर्म को निभाया। उसने दोस्ती को नहीं, सच को चुना। फैसला सुनाया जुम्मन के खिलाफ और खाला के हक में। अब ये सुनते ही जुम्मन पर तो जैसे बिजली गिर गई। उसे लगा दोस्त ने पीठ में छुरा घोंप दिया है और दोस्ती एक झटके में टूट गई। तो एक फैसले ने सारी कहानी पलट दी। दोस्ती अब दुश्मनी में बदल चुकी थी और अब वक्त का पहिया घूमने वाला था। कहानी दूसरे पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। अब सवाल ये था कि क्या कहानी बदले की होगी या फिर से न्याय की। उस दिन के बाद से जुम्मन के दिल में बस एक ही चीज थी, आग, बदले की आग। वो बस मौके की तलाश में था कि कब वो अलगू से इस धोखे का बदला ले सके। और किस्मत देखिए, मौका मिला भी और बहुत जल्दी मिला। इस बार कटघरे में था अलगू चौधरी, और पंच की कुर्सी पर कौन बैठा? जी हाँ, कोई और नहीं बल्कि जुम्मन शेख। अब सोचिए, बदला लेने के लिए इससे बेहतरीन मौका और क्या हो सकता था। तो अब सारा खेल जुम्मन के हाथ में था। उसके मन में क्या चल रहा होगा? क्या वो अपनी दोस्ती टूटने का बदला लेगा या फिर वो भी इंसाफ का ही साथ देगा? चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर आते हैं, असली इंसाफ का पल। देखते हैं कि जिम्मेदारी की कुर्सी इंसान को वाकई कितना बदल सकती है। और जो हुआ वो वाकई हैरान करने वाला था। जैसे ही जुम्मन उस पंच की कुर्सी पर बैठा, पता नहीं क्या हुआ, उसके दिल से सारी कड़वाहट, सारा गुस्सा सब धुल गया। उसे एहसास हुआ कि वो अब सिर्फ जुम्मन नहीं है, वो पंच है, न्याय की आवाज है। और तब जुम्मन ने वो फैसला सुनाया जो दोस्ती या दुश्मनी से नहीं बल्कि सच्चाई से निकला था। उसने कहा, अलगू बेकसूर है। उसने अपनी दुश्मनी को इंसाफ के आड़े नहीं आने दिया। ये फैसला सुनते ही अलगू की आंखों से आंसू बह निकले। वो भागा और जुम्मन के गले लग गया। उस एक पल में दोनों दोस्तों को समझ आ गया था कि असली इंसाफ क्या होता है और सच्ची दोस्ती क्या होती है। उनकी दोस्ती आज फिर से जिंदा हो गई थी और इस बार पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत।
तो आखिर में इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहली बात कि सच्चा न्याय किसी भी रिश्ते से, दोस्ती हो या दुश्मनी, सबसे ऊपर है। दूसरी कि जब किसी पर कोई बड़ी जिम्मेदारी आती है तो उसके अंदर का अच्छा इंसान जाग सकता है। और सबसे जरूरी बात कि एक सच्ची दोस्ती की बुनियाद हमेशा हमेशा सच्चाई ही होती है। लेकिन ये कहानी जाते जाते एक बहुत गहरा सवाल जरूर छोड़ जाती है। क्या वो इंसाफ की कुर्सी है जो इंसान को बदल देती है, या वो सिर्फ उसके अंदर पहले से मौजूद अच्छाई और ईमानदारी को बाहर लाने का एक जरिया बनती है? इस पर सोचिएगा जरूर।